Hi everyone, again welcome to all of you in today's class. This is class 11 and this is first day of this class of this session. Okay, so now don't waste time and let's start. Today I am going to start new chapter based on trigonometric function. Trigonometric function. In the previous class we have already discussed 6 trigonometrical ratio and reciprocal formulas, ratio formula and relation between complementary angles and supplementary angles also. But here in class 11, class 10 के basic characteristics, basic formulas and basic कैलकुलेशंस को लेकर के हम यहाँ पर उसको फंक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फंक्शन के साथ साथ यहाँ पर हम लोग उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज, पर्टिकुलर डिग्रीज की स्टैंडर्ड वैल्यूज को भी फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फाइनली व्हाट आर फंक्शन? वी कैन राइट फंक्शन fx इज इक्वल टू लाइक sin x प्लस cos x प्लस tan x. ओके, सो फंक्शन हमारे पास वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फॉर्म होता है जिसको हम लोग उसके वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकें. तो हियर fx, f फॉर फंक्शन किसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में है. तो इस x की वैल्यूज को हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना था. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना था. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए हमने sin x, cos x, tan x जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज हमने किया. फाइनली इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना होता. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. ओके, लॉगरिथम्स फंक्शंस के फॉर्म में लिखना होता तो fx इज इक्वल टू log x बेस e के फॉर्म में कर दिए होते इसको. एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में करना होता log fx इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस log x बेस e. सो दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन. तो इस फंक्शन में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्म देना था. तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे है जिसको हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं. बाकी सारी चीजें क्या है? ये हमारे लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फॉर्म हो गया, ये हमारे लिए लॉगरिथमिक फंक्शंस के फॉर्म में हो गया, ये भी हमारे पास लॉगरिथमिक के साथ साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया क्योंकि हमने a टू द पावर x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ओके, सो नाउ हम लोग क्या लेते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उठाते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स लाइक ट्राइगोन एंड मेट्रॉन, इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. हम लोगों ने क्लास 10th 9th में इसकी बेसिक फीचर्स को डिस्कस किया था लैटिन वर्ड से रिलेटेड. तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री the combination of two different words like trigon and metron. Metron is converted means measure and trigon means like triangles. तो ट्राइंगल प्रॉपर्टीज पे बेस या ट्राइंगल प्रॉपर्टी के मेजर को हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का नाम दे रहे हैं. ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग सबसे पहले एंगल को फोकस करते हैं. एंगल्स. तो एंगल्स हियर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स लाइक पॉजिटिव एंगल्स एंड नेगेटिव एंगल्स.
तो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को हम लोग ने प्रीवियसली क्लास में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से प्रेजेंट किया था और इसको हम लोग ने टाइटल दिया था एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और एंगल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने इसको क्वाड्रेंट के फॉर्म में किया था। क्वाड्रेंट का फॉर्म हुआ था दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। In first quadrant x to y तो ये पूरी तरह से क्या होते हैं पॉजिटिवली कन्वर्टेड होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो जनरेट होता था वो 0 से 90 डिग्री के लिए जनरेट होता था। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। इन द थर्ड क्वाड्रेंट मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 एंड इन द लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट मोर देन 270 एंड लेस देन 360। यही कंसीडर होता था। तो इनिशियली दिस इज द 0 डिग्री अप टू 90 डिग्री, दिस इज मोर देन 90 डिग्री तो हम इसको 19.5 से भी कंसीडर करेंगे तो ये हमारे लिए सेकंड में आएगा बट अप टू 180 डिग्री। नाउ 180 डिग्री में हम 0.1 डिग्री को भी कंसीडर करेंगे तो 270 तक आएगा एंड लास्टली 270.1 डिग्री यहाँ से कंसीडर करेंगे तो 360 डिग्री पे आएगा। तो ये जो हम लोग की साइक्लिक है, ये हम लोग की जो साइक्लिंग या रोटेशन है, तो ये जो कंप्लीट हमारा वन रोटेशन हो रहा है जिसपे हम लोग का 360 डिग्री जनरेट हो रहा है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास जितने भी एंगल का जो मेजरिंग है वो क्या है? पॉजिटिवली है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज क्या करेंगे हम इसको पॉजिटिव एंगल में कंसीडर करेंगे। पॉजिटिव एंगल्स। एग्री? अब अगर हम इस रोटेशन को अपोजिट डायरेक्शन पे कर देते हैं, इसका साइक्लिक प्रोसेस हम लोग इसको नेगेटिव डायरेक्शन पे कर लेते हैं तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगी हमारी डिग्रीज क्या हो जाएंगी? 360, 270, 270, 180, 180, 290, 90, 0। एग्री? तो ये एंटी क्लॉकवाइज के अगेंस्ट क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको भी याद करना सीखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा कहां जा रहा था? रिवर्स फॉर्म में जा रहा था। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा कहां जा रहा था? रिवर्स फॉर्म में जा रहा था। ये हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, ये हम लोग का क्लॉकवाइज जा रहा था। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल्स। नेगेटिव एंगल्स, ठीक। नेगेटिव एंगल्स। एग्री? अब इसको मेमोराइज करने के लिए सबसे सही तरीका क्या है? जनरली हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन कैसे हम रिकॉग्नाइज करें, अपने ब्रेन में, माइंड में स्लिप कर जाता है। पूछने पे, क्वेश्चन करने पे क्लॉकवाइज नहीं होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी नहीं होगा तो क्लॉकवाइज होगा। तो डायरेक्शन क्या करना चाहिए कि क्लॉकवाइज। इसको हमेशा किससे? घड़ी से कंपेयर करिए। घड़ी से कंपेयर करिए तो आपके पास जो वॉल क्लॉक की निडल्स होती हैं या घड़ी की जो निडल्स होती हैं वो जिस डायरेक्शन पे रोटेट करती हैं, जिस डायरेक्शन पे रोटेट करती हैं उसी को आप उससे कंपेयर करके बोलिए क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक है तो इसलिए क्लॉकवाइज और उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से कभी गलती नहीं होगी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्ड को याद रखने के लिए और उसके डायरेक्शंस के लिए, ठीक है। तो एंगल्स में एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन of a given ray about its initial point यानी जहां से हम उसकी शुरुआत करेंगे वो उसका क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो जहां से उसको इनिशिएट करेंगे वो उसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और जहां पर उसके हम लोग का एंडिंग पॉइंट करेंगे वो उसका टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा, उसका टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो द ओरिजिनल रे called initial side and the final position of the ray after rotation is called terminal side.
ऑफ इट्स टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड का मतलब ये कि जहां पर हमारी इसकी एंडिंग हो रही है। जैसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज लेस ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी कुछ निकल जाती है। तो यहाँ पर जो हमारे ओरिजिनेशन डायरेक्शन होगा उसको इनिशियल पॉइंट का नाम देंगे, और जहां पर हमारी एंडिंग होगी, रोटेशन की एंडिंग होगी, उसको हम लोग टर्मिनल पॉइंट का नाम देंगे, टर्मिनल पॉइंट। इसी तरीके से यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरली क्या हो रही है, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब कि जहां पर हम लोग के पास ब्लॉकिंग होनी थी वो उसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और जहां से स्टार्टिंग हो रही थी उसका टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इस तरीके से एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो डिफरेंट आर्म्स या आर्क की जरूरत पड़ती है। दो डिफरेंट आर्म या आर्क की हेल्प से हमारा क्या जनरेट होता है, एंगल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, एंगल जनरेट होता है। इसीलिए एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला बनता है। तो व्हाट आर एंगल्स, क्वेश्चन ही पूछा जाता है व्हाट आर एंगल्स। तो इन द मैथमेटिकल फॉर्म व्हाट आर एंगल्स, एंगल्स रेशियो बिटवीन आर्क एंड रेडियस। एंगल्स आर रेशियो बिटवीन आर्क एंड रेडियस। तो आर्क और रेडियस के रेस्पेक्ट में जो चीज जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है, एंगल के लिए हो रही है। और इसी को हम लोग अगर एब्रिविएशन फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो एक अच्छी प्रूविंग जैसी बन जाती है। एंगल को जनरली हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा भी रिस्पेक्ट हो जाता है। आर्क आपकी क्या है, टाइप्स ऑफ लेंथ है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड सरकमफ्रेंस, ये क्या हो जाएगा, आर्क है। तो उसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड रेडियस स्मॉल आर। तो व्हाट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये फॉर्मूला देखने को मिलता था, बट कहाँ से आया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हमेशा याद रखिए क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही रेयर केस में आपको दिखेगा। एंड नाउ बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एल इज इक्वल टू थीटा आर, एल इज इक्वल टू थीटा आर। ओके, तो इस तरीके की कंडीशनों की हेल्प से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। तो डिग्री मेजर, एंगल के बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा, डिग्री मेजर। ओके, तो डिग्री मेजर में क्या करेंगे हम लोग, डिग्री को मेजर करने के लिए हमको इनिशियली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू 360 डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो 360 डिग्री इज अ कंप्लीट एंगल, क्योंकि 1 रोटेशंस या 1 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमारे कार्टेशियंस प्लेन में x और y के कोऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशंस में जो क्वाड्रेंट साइकिल प्रोसेस कंप्लीट होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो a revolution the angle said to have measure of 1 degree written as 1 degree। तो 1 डिग्री क्या हो सकती है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशंस, एक कंप्लीट रेवोल्यूशंस या a revolution the angle said to be have measure 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को हमको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, मिनट को 60 में कन्वर्ट करना है, ये हमारा डिग्री कन्वेक्शन है, ये हमारा डिग्री कन्वेक्शन है। ओके, डिग्री, तो डिग्री की मीनिंग हम लोगों ने क्या किया, अ कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 डिग्री हुई। Here now 1 degree is equal to 60 मिनट। ये जो 60 डैश लगा हुआ है ये हमारा सैंपल है, बट 60 डैश हमारे लिए यहाँ पर कंसीडर होता है 60 मिनट के इक्वल होता है। एंड नाउ 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डबल डैश सेकेंड। ओके, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड।
ये होता भी है क्लॉकवाइज के सिस्टम में, बट डिग्री का जो सिंबलिक हम लोग कन्वर्जन करेंगे, दिस इज 60 मिनट, दिस इज 60 सेकेंड। तो हम अपने किसी डिग्रीज को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर दिस डिग्री कैलकुलेशंस फिर हमारे पास कंसीडर होगा रेडियन फॉर्म। फिर क्या कंसीडर होगा? रेडियन फॉर्म जनरली जो पाई के रेस्पेक्ट में जनरेट होता है। अब ना जैसे दो डिफरेंट एंगल्स को हमने ले लिया, लाइक 79 डिग्री 48 मिनट एंड 18 सेकेंड। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? 79 डिग्री 48 मिनट 18 सेकेंड को हम क्या करना चाह रहे हैं? ऐड करना चाह रहे हैं किसी अनदर डिग्री के साथ, किसी अनदर डिग्री के साथ। तो अनदर डिग्री में हमने क्या ले लिया? 36 डिग्री 12 मिनट 26 सेकेंड। तो अब इस तरह की डिग्रीज का एडिशन हम लोग किस फॉर्म में करेंगे? वी कैन राइट दिस डिग्री लाइक दिस, 79 डिग्री 48 मिनट 18 सेकेंड एडेड टू 36 डिग्री 12 मिनट 26 सेकेंड। इसको ऐड करना है आपको। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सेकंड को सेकंड से, मिनट को मिनट से और डिग्रीज को डिग्रीज से ही कंसीडर करते हैं। लाइक 8 and 6, 8 and 6 आपका कन्वर्टेड हो जाएगा 14 में। 4 कैरी 1 2 to 4, 2 to 4, तो आपका 26 और 10 36, 36 44 सेकंड कन्वर्ट हो गया। इसी तरह मिनट को लेते हैं, 8 to 10 की 0 कैरी 1 4 1 5 1 6, 60 मिनट एकदम एक्यूरेट आ गया। एंड नाउ 9 6 15 की 5 कैरी 1 1 1 1 मीन्स 8 and 3 11, 115 डिग्री। ओके, तो ये जो फॉर्म आया है 115 डिग्री 60 मिनट 44 सेकंड। तो 44 सेकंड तो कन्विंस हो सकता है, 44 सेकंड कन्विंस हो सकता है। 60 मिनट है, तो 60 मिनट जैसे होगा वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्रीज में। तो यहाँ पर अगर हम लोग 60 मिनट को कन्वर्ट करना चाहेंगे भी, तो ये आपके पास डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ की जो डिग्री है वो मिस हो जाएगी। तो डिग्री मिस हो जाएगा, सिर्फ डिग्री के बाद सेकंड आ जाएगा, डिग्री के बाद सेकंड आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब कि 60 मिनट को हमने डिग्री में ट्रांसफर कर दिया तो 116 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जो 60 मिनट हमने इसको ट्रांसफर कर दिया था, यहाँ पर मिनट मिसिंग हो जाएगा। तो क्या होगा? एक तरह से 0 मिनट आ जाएगा। और 44 सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म में हाई है। तो इसको और अगर सिंप्लीफाई करके लिखना होगा तो 116 डिग्री 44 सेकेंड लिखेंगे, जिसमें मिनट मिसिंग हो रही है। ठीक, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमको डिग्रीज की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं। इसी को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं। 79 डिग्री 48 मिनट 18 सेकेंड सब्ट्रैक्टेड 36 डिग्री 12 मिनट 26 सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो ये 18 सेकेंड है जो 26 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसके 1 मिनट से हमको ये 60 सेकेंड लेना पड़ेगा। तो जैसे हम 48 मिनट से इसको कंसीडर करके करेंगे, इसका कैलकुलेशन हम आपको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एक्सप्रेसिंग फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखना पड़ेगा कि ये 18 सेकेंड को हमको बिगर फॉर्म में लाना है। तो 48 मिनट का हम लोग इसको जब दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो 60 सेकेंड प्लस 18 सेकेंड मिला के हमारा हो जाएगा 78 सेकेंड। 78 से 26 सेकेंड सक्सेसफुली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हियर 48 में से आपने 1 मिनट ले लिया था, तो 48 मिनट आपका चला जाएगा 47 मिनट में, और 47 मिनट से 12
मिनट को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और 79 डिग्री से 36 डिग्री को भी सक्सेसफुली सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है और अब माइनस का साइन लगाया जा सकता है। क्लियर? फिर क्या किया जाए 8 माइनस 6 2 एंड 7 माइनस 2 552 सेकेंड, जो 60 सेकेंड से लेस है लिखा जाएगा। 7 माइनस 2 मीन्स 5, 4 माइनस 1 3, 35 मिनट सक्सेस है। 7 9 माइनस 6 3, 7 माइनस 3 4, 43। दिस इज द एब्सोल्यूट आंसर। जैसे यहाँ पर 0 0 आ जा रहा था, बट ये हम लोग का आंसर क्या हुआ, एकदम एब्सोल्यूट आ रहा है। जो कैसे पढ़ा जाएगा 43 डिग्री 35 मिनट 52 सेकेंड। ओके, तो ये एक बेसिक कैलकुलेशंस है जो क्लास 9th में नहीं बताया गया था, बट 11th में उसके यूजेस हैं। क्यों यूजेस हैं? बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। तो आज हम लोग ने डिग्रीज को फोकस किया, डिग्रीज को हम लोग ने एंगल से रिलेटेड किया। अब क्या करना पड़ेगा कि एंगल को डिग्रीज के साथ साथ रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन जो आपका हो जाता है वो पाई के रेस्पेक्ट में कन्वर्जन हो जाता है, पाई के रेस्पेक्ट में कन्वर्जन हो जाता है। तो कल की नेक्स्ट क्लास में फर्स्टली हम लोग रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, उनका नोटेशन, उनका कन्वर्जन करेंगे। देन एक्सरसाइज 3.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में जो बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस हुई हैं उसको रिकॉल करना बहुत ही मस्ट है। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पूरी तरीके से ब्रॉड कर दिया जाता है। 10th में उसकी समरी थी, जनरली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे, उसको हाइट एंड डिस्टेंस से कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से कोरिलेट कर दिया गया था। बट यहाँ पर क्या होंगे कि उसके एप्लीकेशंस बनेंगे और एप्लीकेशंस के लिए आपका बेसिक नॉलेज मस्ट है। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।